सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, शुरू में जो आपने वीडियो, इनका क्या कहना है आप लोग सुन चुके हैं। इनका कहना है कि भारत का संविधान का लक्ष्य है भारत को राम राज्य बनाना। ये साथियों कहना है। वो भी साथियों इस संविधान के बारे में, जो संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, इस संविधान के बारे में कह रहे हैं कि इस संविधान का लक्ष्य है भारत को राम राज्य बनाना। अब इस भारत का संविधान का क्या लक्ष्य है ये तो मैं बताऊंगा ही अभी, लेकिन इससे पहले अश्वनी उपाध्याय को मैं कड़ी शब्दों में जवाब देना चाहता हूं कि इतिहास पढ़े हो ना कि मोहम्मद जिन्ना अली को पाकिस्तान कब मिला। जब मोहम्मद जिन्ना अली ने जो है पाकिस्तान की मांग किया, पाकिस्तान के लिए संघर्ष किया, खूब रोया खूब ढोया, तब जाके जो है उनको पाकिस्तान मिला। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाह लेते ना तो बिना तुम लोगों को मांगे, बिना तुम लोग का संघर्ष किए, बिना रोए ढोए तुम लोग को जो है उड़ीसा भेज देता, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी चाह लेते तो। यानी मोहम्मद जिन्ना अली को तो रोना पड़ा भैया, काफी संघर्ष करना पड़ा, तब जाके जो उनको पाकिस्तान मिला। अंबेडकर जी बिना मांगे तुम लोग को भेज देता सीधे उड़ीसा, चल जाओ वहां। तो भारत में टिक गए हो, भारत में रह रहे हो, ये शुक्र मनाओ, अंबेडकर जी को सैल्यूट करो। सुबह सुबह उठकर जो है बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा में, फोटो में पुष्प अर्पित करो कि भारत में अंबेडकर जी के वजह से जो है रह गए हो, टिक गए हो। वरना तुम जैसे 3% लोगों ने भारत को जितना सत्यानाश किया, जितना अत्याचार किया, जितना खंड खंड किया, कि तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने बाबा साहब अंबेडकर जी को बड़ा अच्छे से आते थे। लेकिन अंबेडकर जी के अंदर जो मानवता था ना, उस मानवता के आधार पर तुम जैसे लोगों को यहां पर जगा दिया। और उस समय जब संविधान लिखा रहा था ना, तो उस समय जितना संविधान सभा में जो लोग थे उन लोगों ने भी माना था कि तुम जैसे लोगों ने जो है भारत को कितना सत्यानाश किया था, कितना जो अत्याचार किया था, कितना शोषण किया था। ये सारी चीजें जो है उन लोगों ने भी माना था, जैसे तुम जैसे लोग हैं जो संविधान सभा में जो मौजूद था, उन लोगों ने भी माना कि हाँ, हम लोगों ने अत्याचार किया है इस देश के मूल निवासियों को, शोषण किया है, माना। तब जाके जो है ना इस देश में जो है SC ST और OBC के बेस पर रिजर्वेशन आया, आरक्षण आया, क्योंकि सभी लोगों ने माना कि हम लोगों ने ऐसा किया है। तो तुम्हारा धर्म में ही जो है जो गलतियां था, जो कमियां था, जो अत्याचार शोषण से भरा हुआ जो कुरीतियां था, ये सारा चीज तो आपके पूर्वजों ने, आपके बाप ने माना कि हमारे धर्म में ऐसा ही था, इतना घटिया घटिया सारी चीजें था। तो इसे साफ पता चलता है कि जब तुम्हारे पूर्वजों ने, तेरा बाप ने इस चीज को माना कि हमारा धर्म बहुत बेकार धर्म है, हमारे धर्म के जो ग्रंथ थे उस ग्रंथ में सबसे घटिया घटिया प्रथा था, तो तुम किस मुंह के लहजे से कह रहे हो कि भारत का संविधान जो है राम राज्य बनाने की बात करता है, जो कि इनका बाप ने माना कि हमारे धर्म में गलतियां हैं, कमियां हैं। ये भी तो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हिंदू धर्म में कमियां हैं, हिंदू धर्म में जातियां हैं, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, हिंदू धर्म में जो है जो मूल निवासी थे जिनको शूद्र बनाकर जो है काफी हक अधिकार से वंचित किए गए, शिक्षा की सारे दरवाजे बंद थे, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, गले में मटका, पीछे झाड़ू, ये टांग कर रखते थे आपके धर्म में, मूला कर्म टैक्स, महिलाओं को जो है ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं। ये सारी चीजें ना आपके लोगों ने माना, आपके बाप ने माना कि हमारा धर्म बहुत घटिया धर्म, और जिसके बेस पर यह नियम बना कि इस देश में एक ऐसा संविधान बनना चाहिए जिस संविधान इक्वालिटी की बात करता हो, लाइबर्टी की बात करता हो, फटर्निटी की बात करता हो, डिग्निटी की बात करता हो, यूनिटी की बात करता हो। ऐसा संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। और तुम कहते हो कि भारत का संविधान रामराज बनाना चाहता है, जो कि तुम्हारा पूर्वजों ने कहा कि हमारा सारा धर्म जो था वो एक लोगों पर आधारित था, कर्म कांडों पर आधारित था, अंधविश्वास पर आधारित था। ये आपके लोगों ने माना। हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ की किताबें हैं, उन धर्म ग्रंथ की किताबों के प्रावधानों को शून्य घोषित करने के लिए, उस किताबों को जो है शून्य घोषित करने के लिए जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 13 बनाया गया। आर्टिकल 13, ये मैं अश्वनी को कहना चाहता हूं। पता है आपको आर्टिकल 13 क्यों बनाया गया? आर्टिकल 13 भारत के संविधान में नहीं आता। अगर तुम जैसे धर्मों का जो धर्म ग्रंथ में जो है ना अगर गलतियां नहीं होता, तो तुम जैसे धर्मों का धर्म ग्रंथ में जो है शोषण अत्याचार से भरा हुआ अगर प्रावधान नहीं होते तो आर्टिकल 13 आता ही नहीं। क्योंकि आर्टिकल 13 में साथियों इस चीज की बात किया गया है कि भारत देश के अंदर वैसे सारे
धर्म ग्रंथ किताबों को शून्य घोषित किया जाता है, जो धर्म ग्रंथ जो है इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को छीनता हो। अब बताइए, इनका जो जितने सारे धार्मिक ग्रंथ है वो सारे धार्मिक ग्रंथ जो है पूर्णतया से भरा हुआ, वो सारे जो धर्म ग्रंथ है वो जातिवाद को बढ़ावा, वो सारे जो धर्म ग्रंथ है वो लिंग के आधार पर भेदभाव को जो बढ़ावा देते थे। चाहे उसका रामायण उठा लीजिए, चाहे उसका महाभारत उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए, मनुस्मृति उठा लीजिए, ये सारे किताबों में जो है इनकी घटिया घटिया जो प्रथाएं थी ना, इस प्रथाओं की वजह से हमारे देश के नागरिकों को, इस देश के मूल निवासियों, इस देश के महिलाओं को जो है ना सारे हक अधिकार से जो है वंचित किए गए थे। इसके लिए ही जो है आर्टिकल 13 आया कि भैया ये आर्टिकल 13 है ना, ये सारे जो किताब है मनुस्मृति, इस मनुस्मृति को जो है, इस मनुस्मृति के प्रथाओं को समाप्त किया जाए, इस मनुस्मृति को जो है खत्म किया जाए। इसके बाद वेद को खत्म किया जाए, वेद की जो मान्यता है इसको खत्म किया जाए। इसके बाद साथ जो रामायण की जो मान्यता है, इस रामायण की मान्यता को खत्म किया जाए। इसके बाद पुराण की जो मान्यता है, इस पुराण की मान्यता को भी समाप्त किया जाए। इसलिए आर्टिकल जो है ना 13 आया। आर्टिकल 13 में सीधे कहा गया भैया कि 13 अगर ये संविधान, ये सारे ग्रंथ अगर तुमको लगता है कि बहुत शानदार है, सुंदर है, तो अपना घर में सजा के रखो, रोज अगरबत्ती लगाओ, उधर से टर्नओवर चेक गिरेगा। लेकिन ये सारे जो मनुस्मृति में और वेद में और रामायण में, पुराण में जो लिखा गया है, ये भारत में किसी नागरिकों के ऊपर लागू नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू नहीं था ना, उससे पहले यही मनुस्मृति, यही वेद, ये रामायण, यही पुराण के आधार पर जो है सारे प्रथाएं लागू था भैया। उसी के अनुसार से लोगों को चलना पड़ता था। और ये सारे जो प्रथाएं थी, इनमें जो लिखा गया था, जो सारे नियम है, वो नियम हमारे देश के कहीं ना कहीं नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार को छीन रहा था। इसके लिए आर्टिकल 13 आया। आर्टिकल 13 कहा भैया ये मनुस्मृति का कोई प्रावधान नहीं चलेगा, देश में लागू नहीं रहेगा, इसको समाप्त करो। वेद का जो मान्यता है वो सारा समाप्त करो, पूरा देश में लागू नहीं होगा। ये जो रामायण की मान्यता है उसको पूरा समाप्त करो। ये जो पुराण है, पुराण की मान्यता पूरा समाप्त करो। यानी कि कोई रामायण, वेद, पुराण, इन सब चीजों से हमारा देश चलने वाला नहीं, और नहीं इनके जो प्रावधान है किसी लोगों के ऊपर लागू होगा, कुछ लागू नहीं होगा। इस दिन के बाद जब आर्टिकल 13 लिखा, आर्टिकल 13 में सीधे लिख दिया भैया ये सारे चीजों को हम क्या करते हैं, शून्य घोषित करते हैं, शून्य घोषित कर दिया, जीरो। क्या इनकी जिनकी जितनी भी मान्यता है वो सारा शून्य है, जीरो है, जीरो है, जीरो, ठेंगा है, इनका कोई मान्यता नहीं। सीधी तरीके से कहा आर्टिकल 13। इसलिए आर्टिकल 13 आया। आर्टिकल 13 नहीं आता, आर्टिकल 13 इसलिए आया क्योंकि इन सारी चीजों में जो है गलत गलत चीजें लिखे गए थे। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर सारे चीजें भेदभाव किए गए थे। एक लोगों को सर्वोच्च, एक लोगों को निम्न बना दिया था, उच्च और नीच। इसलिए जो है ना ये सारे चीजें के लिए जो है आर्टिकल 13 आया। अश्विनी उपाध्याय, आर्टिकल 13 इसलिए बना है, अगर 13 राम राज्य में या तो 13 रामायण काल में अगर बहुत अच्छा जो अगर रहते हैं, रामायण में अगर बहुत सारे अच्छे अगर प्रथाएं रहती, तो फिर जो हमारे देश में कभी जो आर्टिकल 13 का जरूरत ही नहीं पड़ता। हकीकत ही जरूरत ही नहीं पड़ता। इन जैसे मूर्खों को सत्य में क्या ही बताऊं यार। ये जो रामायण की बात कर रहे हैं, रामराज की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बता दूं कि जो तुम रामराज की बात करते हो ना, वो आपके रामराज का आपको कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं पता है। कहा जाता है कि राम के समय में ही जो है वाल्मीकि रामायण लिखा गया, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि राम नाम का कोई चीज ही नहीं है। इतिहास उस बेस पर लिखे जाते हैं जब कोई पुरातात्विक स्रोत मिलता हो या कोई साहित्यिक स्रोत मिलता हो, उसके बेस पर लिखे जाते हैं। लेकिन राम नाम का कोई चीज, राम नाम का कोई देवता, राम नाम का कोई शख्स हमारी दुनिया में, पृथ्वी में था, इसका कोई सत्य हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या की राम की जो फैसला सुनाया, ये इस बेस पर फैसला सुनाया कि वहां पर राम के नाम पर कोई आस्था रखते थे, पूजा होता था। इसी के आधार पर साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित नहीं कर सका कि राम जन्म का जो है कोई वहां पर जो है साक्ष्य हो, कोई एविडेंस हो, कुछ स्मारक हो, कुछ सिक्का हो। ये सारी चीजें साथियों सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित नहीं कर सका। अंग्रेजों ने भी जब खुदाई करवाया तो भी किसी प्रकार का जो है राम नाम का कोई जो उस समय का जो है कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। आने की जो भी एविडेंस मिला सिर्फ यही मिला कि लोग पूजा करते थे भैया। राम के समय का कोई चीज प्रमाण नहीं मिल सका कि राम का समय कुछ काल हुआ होगा। राम नाम का कोई शख्स और कोई व्यक्ति नहीं है, इस बात को जान लें। राम सत्य कोई और नहीं, वो पुष्यमित्र शुंग है,
जिन्होंने इस देश में बौद्ध धर्म को खत्म किया, बुद्धिस्टों को मारा, और इस देश में ब्राह्मण जो है राष्ट्र घोषित करने का कोशिश किया। ब्राह्मणों ने जो है हिंदू राज्य बनाने की कोशिश किया। तो वो जो है पुष्यमित्र शुंगा, वही जो है ना राम है, कोई और नहीं है। ये चीज को जान ले सभी लोग, ये चीज सभी लोग जान ले। और ये कई जगहों पर जो है इसका प्रमाण मिलता है, लेकिन आज तक कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं दिखा पाया कि राम के समय का कोई चीज मिल गया है। कुछ नहीं, आज तक कोई प्रमाण मिला ही नहीं आज तक। अंग्रेजों ने भी जो है खुदाई कराया, कुछ नहीं मिला, कुछ एविडेंस नहीं। चलिए हम सीधी सी लॉजिक की बात करते, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। राम के समय में कोई भगवान हुआ करते थे तो उनका कोई ना कोई होना चाहिए भैया, पीढ़ी, उनका नाती पोता पर नाती कुछ तो होना चाहिए, पोता वगैरह कुछ। और हम सीधे लॉजिक की बात करते भैया, राम अगर भगवान थे और राम के समय में कुछ थे भैया, तो उस समय का जितने सारे भगवान थे। और मैं सीधे लॉजिक पर बात करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। राम नाम का कोई भगवान थे, तो भगवान सीधे धरती से डायरेक्ट हमेशा के लिए ऊपर चला गया, उनका कोई ना कोई हुआ होगा ना भैया। और मैं सीधी लॉजिक की बात करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। राम भगवान थे तो राम का कोई ना कोई पीढ़ी तो बचना चाहिए भैया। हमारा पीढ़ी देख लीजिए। और मैं सीधी लॉजिक की बात करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। राम नाम का कोई भगवान थे तो उनका कोई ना पीढ़ी रहना। और मैं सीधी लॉजिक की बात करता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सीधी लॉजिक की बात। और मैं सीधी लॉजिक की बात करता हूं, कोई लंबा चौड़ा बेस नहीं। राम नाम का कोई अगर भगवान थे तो उनका कोई ना कोई पीढ़ी होना चाहिए। जैसे हमारे दादा लोग का पीढ़ी हम लोग हुए, हम मरेंगे, इसके बाद हमारे नीचे आएंगे, पीढ़ी है ना। उसी प्रकार से राम भगवान अगर भगवान थे तो उनका पीढ़ी है कहां, उनका पोता परपोता कोई तो दिखना चाहिए ना, कोई तो दिखता ही नहीं। वो सीधे आसमान निकल गए हमेशा के लिए ऊपर। ये सारी चीजें समझना पड़ेगा आम नागरिकों को, हमारे देश के, जिनको मूर्ख बनाते हैं इन जैसा अश्विनी उपाध्याय के लोग, समझना पड़ेगा। कोई राम नाम का कोई चीज नहीं थे, सबसे पहली बात मैं बताता हूं। और किसी ने साबित नहीं कर सका, कोई हिस्टोरिकल जो एविडेंस नहीं कि राम के समय में कुछ मिला। राम का समय का कोई प्रमाण ही नहीं मिल सका कि राम जो है इस बिल्डिंग में रहता था, इस घर में रहता था, राम का घरवा वहां है, कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ लोग जो है ना इस पर विश्वास करते हैं, जो कुछ लोगों ने कह दिया बस उसी बात को मान लिया। कह दिया कि राम का घर वहां था भैया, मान लिया वहां था राम का घर, कुछ नहीं। वहां पर जाके देखो राम के नाम पर कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा। अब भारत का संविधान क्या कहता है वो सत्य में आपको बताता हूं। भारत का संविधान किस चीज की लक्ष्य की बात करता है? देखिए भारत का संविधान की जो प्रियम्बल है ना, ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, यही प्रस्तावना पूरा संविधान का पूरा लक्ष्य बताता है। और ये संविधान का लक्ष्य ने पूरा भारत का लक्ष्य बताता है कि भारत कैसा होना चाहिए। ये संविधान का सत्य प्रस्तावना ही लक्ष्य बताता है। ये भारत के संविधान की सत्य प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जस्टिस की बात करता है, एक की बात लाइबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, यूनिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। इसके बाद सत्य जो है, यहाँ पर सत्य जो है डिग्निटी की बात करता है, इंटीग्रिटी की बात करता है। ये सत्य भारत के संविधान बात करता है। यानी भारत के संविधान बात करता है कि भारत देश में जो है, भारत में लोगों के बीच समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, एकता की बात करता है, अखंडता की सत्य बात करता है भारत का संविधान। यह हमारा भारत का संविधान का प्रस्तावना जो है भारत को कैसा होना चाहिए इसका लक्ष्य बताता है। और भारत का संविधान की जो प्रस्तावना कहता है उसी के बेस पर साथियों जो है सारा जो है आर्टिकल भारत के संविधान में लिखा गया। और जब आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, इस चीज की बात करता है। जब आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि इस देश में जो धर्म, जाति, लिंग, वंश, भाषा या तो फिर किसी जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव हमारे देश में होगा ही नहीं। इस चीज की बात करता है आर्टिकल 15, जो साथियों समता की बात कर रहा है, जो हमारे प्रस्तावना में वो समता लाने की साथियों बात कर रहा है आर्टिकल 14-15। आर्टिकल 16 कहता है कि जितने सारे सरकारी नौकरियां हैं उन सभी जगहों पर समानता लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया जाए। जो लोग सदियों से ऊपर है, हर मामले में ऊपर है,
तो उनके बराबरी में आने के लिए SC ST एंड OBC लोगों के लिए साथियों रिजर्वेशन की प्रावधान की, ताकि समता आ सके, समरूपता आ सके। ये साथियों समता लाने की बात जो बाबा साहब अम्बेडकर जी कर रहे हैं। आर्टिकल 17 साथियों, यहाँ पर अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया, भेदभाव को समाप्त किए गए, गले में मटका, पीछे झाड़ू, ये सारे जो थे ना इस देश के हिंदू धर्म में जो प्रथाएं थी, वो सारी चीजों को जो आर्टिकल 17 के तहत ही समाप्त किया गया। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किया गया। सबसे मेन जो इस देश का राजा वाला शासन जो चलता था ना भैया, अब राजा वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आर्टिकल 18 में सारे उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 19 में सबको बोलने की आजादी दे दिया, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आजादी दे दी। तो ये सारे अधिकार जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, जो हमारे इस राम राज के समय में, और इनके जो धार्मिक जो ग्रंथ थे, इनके ग्रंथों में ये सारी चीजें नहीं था। और ये कहते हैं कि भारत का संविधान रामराज बनाने की बात करता है। अब सत्य इन जैसे मूर्खों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मेरे पास तो बहुत सारे शब्द हैं इनके लिए बोलने के लिए, लेकिन आप लोग वही यही सोचेंगे कि छोटा सा चीजों को जो है आप जो बहुत लंबा खींच खींच के वीडियो बनाते हैं। इन जैसे मूर्खों को बोलने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी नहीं। ऐसे ऐसे चीजें भी बोलूंगा ना कि इनको जो है पूरा मांस में उसको सीधे हड्डी में चोट लगेगा। लेकिन साथियों आप समझ सकते हैं कि जो भारत के संविधान सारे धार्मिक ग्रंथों की उन प्रथाओं को समाप्त कर देता हो, और वो भारत का संविधान क्या रामराज बनाने की बात करता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी खुद कहते थे कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है। जो भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, जो धर्मनिरपेक्ष में सीधे यह शब्द का प्रयोग किया गया है कि कोई भी राज्य धर्म पर आधार पर नहीं चलेगा, कोई भी राज्य धार्मिक नहीं हो सकता है, लिखा गया। और जो प्रियम्बल में लिखा गया उसी चीज की बात जो है हमारी जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उस फंडामेंटल राइट्स में दिया गया। अगर भारत के संविधान में अगर प्रस्तावना प्रियम्बल अगर नहीं होता, अगर धर्मनिरपेक्षता की बात अगर नहीं भी होता, तो भी आर्टिकल जो 25 से 28 से वो धर्मनिरपेक्षता की ही बात करता है, जो साफ तरीके से जो है इस देश में जो है राम राज्य को बनने पर रोक लगाता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में जो है हिंदू राष्ट्र बनने से खुद रोकता हो, जो खुद जो है अम्बेडकर जी इस बात को कहते हैं कि किसी भी हालत में भारत देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस लक्ष्य पर लिखेंगे भारत के संविधान को कि भारत को रामराज्य बनाना है। तो इन जैसे मूर्खों का साथियों जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो अपने से बनाकर जो बकते हैं, तो इन सब चीजों पर ज्यादा नहीं पड़ना है। इन जैसे मूर्खों को जो है एकदम कड़ी जो है हम लोगों को जवाब देना है। बाबा साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।